गंधं पुष्पं चाराय ॐ सुसे सुसे गंधं पुष्पं हस्ते गंधं पुष्पं चाराय तुलसी ओम श्री श्री शिवज्ञानो रे वासवे चित्राणि रूपम सुर व्याप्तम संविधानम ओम मयगा चत्वारि तमलम दत्याता आद्यर्वाद्यर हस्त अर्घ्यम मयास्य पुनास स्वांगास्कंदम समर्पयामि आत्मन वस्त्रं समर्पयामि नमः वाणी मंगलवान स्वामी स्वामी गंधं समर्पयामि पूजा पुष्पं पुष्पाणं नैवेद्यं कृतो स्थापयामि ध्यान में नमो राधे राम श्री राधे श्री राधे राधे बस
हेलो श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे हेलो श्री राधे हल्का सा थोड़ा श्री राधे 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 श्री राधे ठीक है। गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्याः सूर एकव्यो दिव्याधि महारथो जायतां लोकधीरेण डोडानडवांसु सप्ते प्रदर्जोगा विष्णुरथिष्ठाशवेयो युवस्य जजमा के लिए आप ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वरे नमः। ओम चंद्रमा भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगा अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मायुवंदनम हस्तोपांजलि हरि ओम मां जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तान धर्माणि पूर्वे विश्व का माता की गीता माता की गायत्री माता की गंगे मैया की गणेश जी भगवान की आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की सत्य सनातन धर्म की सुखदेव महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। एवं हम और आप श्रीमद् भागवत श्रवण करने जा रहे हैं। ये ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए क्योंकि बड़े ही शांति का वातावरण बनाते हुए हम और एक बड़े ही रमणीक स्थान पर बैठे हैं। शांति मन को ये प्रदान करता है। हम और अपने अंदर शांति का भाव और बांके बिहारी लाल को विराजमान करें और आज के प्रथम दिवस की हम और आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय राम
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथ सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ्यम् श्रीरामदूतमुसर्गं यो अन्तः प्रविश्य मम वाक्यमां प्रसुप्तां सञ्जीयत् खलशक्तिधरा स्वधामना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में सुबारंबार दीन के दुख हरत हो तुम हो राम रमाति रमा को कर दो आप नाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री नीमकौरी बाबा महाराज की, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री रावतपुरा सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री परम मंगलमय श्री ब्रजेंद्र नंदन बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आप लोग आज श्री कनक भवन वैदिक प्रतिष्ठान के तत्वावधान में चल रहे
भागवत भूमि में गंगा तट पर चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह निगम में प्रथम दिवस की कथा में सहभागी बनने जा रहे हैं। मन को विशुद्ध करने वाली इस पुण्य सलीला में भाव और प्यार से मज्जन पान करते हुए अपने हृदय को रसार्थ करें। भगवान की मंगलमयी कथा का अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस कथा के लिए हमारे बड़े परम स्नेही इस कनक भवन वैदिक प्रतिष्ठान के जो आचार्य हैं श्री अंकज कुमार भारद्वाज जी, इन्होंने बड़ा आग्रह किया, बड़ा जिद भी की। हमने कहा मेरे पास कोई समय नहीं होगा, नहीं ये इस समय में आपको कथा करनी ही पड़ेगी। कल मेरी कथा विश्राम हुई है झांसी में, 17 को यहाँ विश्राम लेगी, 18 से फिर दतिया प्रारंभ हो जाएगी। तो ये मैं ये मानता हूँ, मैं अपने जब ये अड़ गए तो प्रेम में नेम नहीं रहता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, इस बहाने आप लोगों का भी यहाँ दर्शन किया। और इस कथा के जो सुधी श्रोता है, मुख्य यजमान है, सौभाग्यशाली यजमान है श्रीमती कस्तूरी देवी ओम प्रकाशी, श्रीमती चंद्रकांता एवं संयुक्ता, श्री विजय कुमारी एवं असुर वेद एवं समस्त परिवार दिल्ली। ये सौभाग्यशाली यजमान है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग सौभाग्यशाली क्यों हैं? एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। कृपा में और अति कृपा में बड़ा अंतर होता है। पहले ये समझ लें कि कृपा क्या है और अति कृपा क्या है। जैसे हम जगह जगह घरों में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज घर का एक मकान ये बना है, एक कोठी दिल्ली में बनी है, एक मुंबई में बनी है, 2 बेटियां, दोनों बेटियों का विवाह हो गया, अच्छे घरों में पहुंच गई, 2 बेटे, 2 फैक्ट्रियां घर में, दोनों बेटों ने संभाल लिया। हल्का सा थोड़ा सा कृपा है, इसे कहते हैं कृपा। पर अति कृपा क्या है? अति कृपा ये है कि जिस दिन मन ये करने लगे गंगा घाट पर बैठ करके भागवत भूमि में बैठ करके हम श्रीमद् भागवत की कथा अपने परिवार के सहित सुने, और जिस दिन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो समझो ये भगवान की अति कृपा है। से अति कृपा अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव देही मार्ग सोई। अध्यात्म पथ के पथक वही लोग सके जिनके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो। घर में हम जो कथा कराते हैं उससे दुगना फल किसी मंदिर में हम कथा सुनते हैं वहां मिलता है, और किसी तीर्थ में यदि हम कथा सुनते हैं, वो भी गंगा का किनारा हो, गंगा घाट हो, जहां सामने से प्रत्यक्ष रूप में गंगा जी दिखाई दे रही हो। सुखदेव जी महाराज की जो भागवत की भूमि है, मैं तो ये कहूंगा कि कलयुग में भागवत उद्गम जो हुआ है वो इसी स्थान से हुआ है। उस भागवत भूमि में यदि आपको सपरिवार कथा सुनना, यदि आपको इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो वास्तव में आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली। इसका फल जो है ये अनंत गुना है, अनंत गुना फल मिलता है इस भूमि पर। जब मैं कथा करता था प्रारंभ में तो मेरे मन में इच्छा ये थी कि मेरी कथा जब तक सिद्ध नहीं होगी भागवत में सुखदेव जी की भूमि में एक बार कथा न कह दे। मेरे मन में भी ये लालसा थी, और आप तो यजमान बनकर के तब से उनकी ऐसी कृपा हुई कि मैं एक नहीं या कई कथाएं कर चुका। तो ये भागवत में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत की कथा ऐसे सुनने को नहीं मिलती है। एक नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। इससे बढ़कर के संसार में चित्त को निर्मल करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। सारे कार्यों से व्यक्ति जब निवृत्त होता है तो उसके उनमें एकता होती है कि मैं अपने माता पिता को गंगा घाट पर बिठा करके श्रीमद् भागवत की कथा सुना दें, बस हमारा जीवन सफल हो जाए। आज से आप लोग 7 दिवस पर्यंत कनक भवन वैदिक प्रतिष्ठान में यहाँ बैठ कर आप लोग सुखदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में नीम करौरी बाबा महाराज
कि पावन सानिध्य में बैठ कर के आप लोग कथा श्रवण करेंगे। आनंद की मंगलमयी कथा का श्रवण करने से पूर्व बड़े भाव से बड़े प्रेम से कुछ देर हरि नाम संकीर्तन करें। उसके बाद में भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग गाएंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल राधे राधा रानी की जय। भागवत की मंगलमयी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य जब प्रारंभ हुआ
तो सबसे पहले श्लोक में व्यास जी महाराज ने सच्चिदानंद भगवान की स्तुति की। महात्मा का प्रथम श्लोक और श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। मैं श्लोक बोलूंगा, आप लोग भी उसको बोलेंगे मेरे बाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सच्चिदानंद जो है वो तीन शब्दों से मिलकर के बना है, सत, चित और आनंद। सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है, पहले ये समझिए। सत माने होता है सत्य, परमात्मा का स्वरूप सत्य है। चित माने होता है प्रकाश, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है, सारे संसार को प्रकाश देता है। और आनंद, जड़ वस्तुएं जो होती हैं उनमें सत और चित होता है, लेकिन आनंद जो है ये मनुष्य के अंदर होता है। थोड़ा सा इफेक्ट कम करो तो आवाज क्लियर आ जाएगी, हल्का सा। आनंद किसे कहते हैं? यदि हम आनंद की व्याख्या करने लग जाएं तो ऐसी कमरे में गद्दे पर विश्राम करने को हम आनंद नहीं कह सकते। करोड़ों की संपत्ति कमा करके हम बैंक बैलेंस करके रख ले, इसे भी आनंद नहीं कहा जा सकता है। पर आनंद है कि आनंद किसे कहते हैं? यदि आनंद के बारे में आपको विस्तृत जानकारी करना है तो आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़िए। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद के प्रकार बताए हैं कि आनंद कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आनंद जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है साधनजन्य आनंद और एक होता है स्वयं सिद्धि आनंद। अब साधनजन्य आनंद क्या है और स्वयं सिद्धि आनंद क्या है? साधनजन्य आनंद मतलब जो आनंद हमको साधनों के द्वारा, विषयों के द्वारा मिलता है। और ये आनंद जो है स्थायी नहीं है, टिकने वाला नहीं है। जब तक साधन उपलब्ध रहता है तब तक ये आनंद हमें मिलता है। साधन खत्म तो आनंद खत्म। जैसे आप लोग एसी हॉल में बैठे हुए, ये एसी जो लगे हुए, ये गर्मी से राहत पाने का एक साधन है। एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, जब तक ये चलते रहते हैं तब तक हम बड़े आनंद में बने रहते हैं। अगर इनको बंद कर दिया जाए तो फिर हम पसीना पसीना हो जाए। तो ये आनंद कब तक रहा? जब तक ये साधन रहा। साधन खत्म तो आनंद खत्म। अंधेरा जब होता है तो हम उसके लिए बिजली का बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, उसके प्रकाश में एक दूसरे को देख लेते हैं, पुस्तक भी पढ़ लेते हैं। और यदि उसको बंद कर दिया जाए तो फिर ना हम देख पाते हैं, ना पुस्तक पढ़ सकते हैं, ना किसी वस्तु को ढूंढ सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आनंद है ये साधनजन्य आनंद है, साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद है। ये स्थायी नहीं है। साधन खत्म, आनंद खत्म। पर स्थायी आनंद क्या है? स्वयं सिद्धि आनंद, जो योगियों को प्राप्त होता है। योगी लोग जंगल में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, पेड़ के पके हुए पत्तों का सेवन करते हैं, जल से, वायु से निर्वाह करते हैं। हमारी जैसी भौतिक सुख सुविधाएं उनके पास में कुछ नहीं है। न ठंडी हवा के लिए कोई एसी कूलर है, न ठंडा पानी पीने के लिए कोई फ्रिज है, न मनोरंजन के लिए कोई टीवी है। फिर भी वो ऋषि मुनि हम लोगों से ज्यादा आनंद में रहते हैं। बद्रीनाथ धाम में मैं कई बार कथा करने गया। अभी हमारे टायर वालों ने जब मेरी कथा करवाई, शंकराचार्य मठ में मेरी कथा हुई, तो वहां पर
कथा जो साधु संत ऋषि मुनि कभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन कथा सुनने के लिए अपनी अपनी कंदराओं में से निकल करके ऐसे सामने आकर के बैठ जाते थे, कथा श्रवण करते। पर वो हमसे कहते कि महाराज जी आप मेरी कुटिया पर आए। तो कुटिया पर कैसे जाएं, वो तो ऐसा दुर्गम रास्ता, वहाँ कोई रोड नहीं बना, कुछ नहीं बना, बस आपको ये किसी पर्वत के ऊपर आपको ये ध्वज लगा हुआ दिखाई दे जाएगा, तो आप उसे देख के समझ जाएंगे यहाँ कोई संत रहता है। मैं एक आध बार वहाँ गया, एक आध दो संतों का मैंने दर्शन किया, तो देखा वहाँ व्यवस्थाओं का कितना अभाव है। लेटने के लिए पूरे पैर करके लेट भी नहीं सकता वो संत, इसी जगह बैठ करके वो तपस्या कर रहा है। कितना ग्लेशियर पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो वहां रहते हैं। यदि उनको आनंद नहीं मिलता तो क्या वो उस कंदरा में वहां पर रहते? नहीं, वो भजनानंद में मस्त है। तो ये जो आनंद है ये स्वयं सिद्धि आनंद, योगियों को प्राप्त। हम लोग आनंद की खोज में भटकते हैं, नारी देह धन संपत्ति इत्यादि में आनंद खोजते हैं, जबकि आनंद मनुष्य के अंदर होता है, हर व्यक्ति के अंदर आनंद है। अब इस आनंद को हमें अपने जीवन में कैसे प्रकट करना है, यह हमें श्रीमद् भागवत शास्त्र सिखाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, वो जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बन के, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन के। भगवान विष्णु विश्व के पालनहार हैं। संसार में कोई व्यक्ति कुछ करे या न करे, भगवान भूखा किसी को नहीं सुलाता है। एक वक्त की रोटी भगवान हर किसी को देता है। आप लोगों ने देखा होगा फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, घर परिवार का वो लोग भूखे नहीं सोते हैं। कोई दान दाता करके उनको चाय पिला जाता है, कोई भोजन जाता है, कोई उनके ऊपर कंबल डाल जाता है। आप यहीं से देख लिए, इस कनक भवन वैदिक प्रतिष्ठान के और से यहाँ नित्य अन्न क्षेत्र चलता है। अन्न क्षेत्र चलना कितनी बड़ी बात है। इसमें टाइम की बड़ी पंक्चुअलिटी होती है, कितनी जिम्मेदारी होती है। और इस तीर्थ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है। जिसे कहीं भोजन न मिले वो आकर के यहाँ आ जाए, कनक भवन में आ जाए और उसे यहाँ भोजन मिले। इसकी व्यवस्था है, ये उस परमात्मा की व्यवस्था है। इसीलिए उसे विश्व का पालनहार कहा गया है। परमात्मा जो है वो विश्व का पालनहार है। संसार में कोई व्यक्ति कुछ न करे, लेकिन फिर भी उसे एक वक्त की रोटी मिले। एक बात रुक्मिणी जी ने भगवान की परीक्षा ली, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। क्या परीक्षा ली? भगवान हमेशा ये कहते थे कि सारे जीवों को भोजन देने के बाद में मैं भोजन करता हूं। तो रुक्मिणी जी ने परीक्षा ली, कहीं ये झूठ तो नहीं बोलते। एक दिन क्या हुआ कि सुबह रुक्मिणी जी जागी तो जाग करके उन्होंने देखा पृथ्वी पर एक रेंगती हुई चींटी जा रही। उस चींटी को पकड़ लिया और चींटी को पकड़ करके एक खाली डिब्बी में बंद कर दिया, उसका ढक्कन लगा दिया। दिन भर चींटी बंद बनी रही, उसे खाने पीने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया। भगवान जब भोजन करते थे, भोजन का थाल लेकर के रुक्मिणी जी पहुंची, कहा स्वामी भोजन करो। भगवान ने भोजन कर लिया और जैसे ही भगवान भोजन किए तो रुक्मिणी जी को हंसी आ गई। रुक्मिणी जी हंसने लगे। भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुम क्यों हंसी? रुक्मिणी जी कहने लगी ऐसे ही, नहीं नहीं, कुलवती नारी जो होती है वो बिना कारण के कभी हंसती नहीं। कुलवती स्त्री जो होती है अकारण नहीं हंसती, बिना कारण नहीं हंसती। तुम्हारी हंसी में रहस्य है, तुम बिना कारण के कभी हंसती ही नहीं हो। कोई ना कोई रहस्य तो है जो तुम हंसी हो, बताओ तुम क्यों हंसी? रुक्मिणी जी कहने लगी आप जानना चाहते हैं मैं क्यों हंसी? हाँ। तो कहा पहले ये बताओ कि आज संसार के सारे जीवों ने भोजन कर लिया? भगवान कहते हाँ। कोई भूखा नहीं है? कहा ना। अरे मेरा सिद्धांत है कि सबको भोजन देने के बाद ही तो मैं भोजन करता हूं। तो रुक्मिणी जी कहने लगी आप झूठ बोलते हैं, मैंने आज आपकी परीक्षा ली। कैसे? सुबह होते ही मैंने एक चींटी को पकड़ करके इस डिब्बी में बंद किया। दिन भर से ये चींटी बंद है, इसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया और आपने भोजन कर लिया। भगवान कहने लगे नहीं रुक्मिणी, ये नहीं हो सकता कि इस चींटी को भोजन न मिला हो और मैंने भोजन कर लिया। कहा नहीं, मैंने कुछ रखा ही नहीं। कहा जरा डिब्बी खोल करके देखो। और जैसे डिब्बी का ढक्कन खोल करके देखा
तो वो चींटी एक चावल के दाने को चुग रही। अब रुक्मिणी जी आश्चर्य में पड़ गई, कहने लगी स्वामी ये चावल का दाना आया कहां से? भगवान कहते हैं अभी नहीं, अब बढ़िया लग रहा। अच्छा नहीं अभी मत लगा, इससे माइक भी डिस्टर्ब होगा, रखवा दे। मैंने जब इसमें बंद की तो मैंने अच्छे डिब्बी को इसमें कुछ रखा ही नहीं था मैं, पर ये चावल का दाना कहां से आया? भगवान कहने लगे पहले ये स्वीकार करो कि मैं झूठ नहीं बोलता। रुक्मिणी जी कहने लगी हाँ बाबा मैं मान गई आप झूठ नहीं बोलते हैं, पर ये तो बताओ ये चावल का दाना मैंने रखा ही नहीं, ये आया कहां से? भगवान कहने लगे रुक्मिणी जिस समय तुम चींटी को डिब्बी में बंद कर रही थी तो तुम्हारे माथे में जो तिलक लगा, तिलक में जो चावल लगे हुए थे, तिलक का चावल निकल करके इस डिब्बी में गिर गया, तुमने ध्यान नहीं दिया, उसको बंद कर। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा इतना बड़ा दयालु है, इसलिए उसे विश्व का पालनहार कहते हैं। विश्व का पालनहार है, कोई किसी को भूखा नहीं सुलाता है। विश्वोत्पत्त्यादि और वो संहार करते हैं, शंकर बन के उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा बन के पालन करते हैं, विष्णु बन के। तापत्रे विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक और भौतिक ये तीन ताप होते हैं। तीनों तापों का नाश करते हैं कौन? सच्चिदानंद भगवान। ऐसे सच्चिदानंद भगवान हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। यहां बहुवचन का प्रयोग किया है, हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई। आज आप मंदिर में जब पूजन करने के लिए गए थे, सुखदेव बाबा के सामने जब पोथी रखा तो उस समय का दृश्य जो था, मैं इतना गदगद हो गया कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस भूमि पर इस पोथी को रख करके वहां पूजन करके आए। वहां भी जो आचार्य जी थे उन्होंने यही मंत्र बोला, यम प्रवजंतमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया सर्वोभिनेदुष हम सर्वभूत हृदय मुनिमानितो। सच्चिदानंद भगवान की स्तुति करने के बाद में सुखदेव जी महाराज की स्तुति है। सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। गृह कार्य को छोड़कर के संन्यास के लिए जाने के समय जिन सुखदेव जी महाराज को उनके पिता व्यास जी ने हा पुत्र कह करके बहुत पुकारा, लेकिन वो वापस नहीं लौटे, तो सब प्राणियों को आत्मस्वरूप समझने वाले सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करता। नैम से सूतमासीनम अभिवाद्य मतिम कथामृत रसा स्वाद कुशल सौन को प्रवीण। नैम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामति। नैम सारण तीर्थ में हजारों ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ। एक बात मैं आपको बताऊं कि नैमिषारण तीर्थ जो है, नैमिष तीर्थ जो है, इसकी एक नहीं कई विशेषताएं हैं। नैमिष तीर्थ जो है ये सतयुग का तीर्थ है। नैमिषारण में ललिता जी का सत्य, नैमिषारण में ही मनु शत्रुपा जी ने तपस्या, नैमिषारण में ही भगवान राम को लव कुश ने राम कथा सुनाई। नैमिषारण्य ही पितृ तीर्थ है, नैमिषारण्य ही चक्र तीर्थ है। पितृ तीर्थ का मतलब जैसे हम लोग ये जानते हैं कि गया जी में जाकर के पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, हम लोग गया जी को पितृ तीर्थ मानते हैं, लेकिन नैमिषारण्य हमारे भारतवर्ष में एक नहीं 3 पितृ तीर्थ, तीनों जगह पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तो 3
पितृतीर्थ कौन कौन से? बद्रीनाथ धाम, गंगा के किनारे, ब्रह्म कपाल, ये पितृतीर्थ है। गयासुर जो था ना, उसका सर जो था वो बद्रीनाथ धाम में था, इसलिए वो पितृतीर्थ हुआ। और उसका जो पेट है वो नैमिषारण्य में है, नैमिषारण्य भी पितृतीर्थ हुआ। नैमिषारण्य का तो ये वर्णन आता है कि आप वहां पिंडदान नहीं कर सकते तो मत करिए। यदि आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं, ब्राह्मण को तृप्ति दिला देते हैं, उसे भोजन करा के तृप्त कर देते हैं, नैमिषारण्य जो है ये चक्रतीर्थ भी है। चक्रतीर्थ का मतलब क्या है? एक बार भगवान ब्रह्मा जी से देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम बैठ करके आराम से कथा सुन सकें। ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा एक चक्र पैदा किया और उसको छोड़ा और कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। इस चक्र की नेमी जहां जाकर के रुक जाए समझ जाना का सुंदर उपयुक्त स्थान वही है। चक्र बढ़ता गया, ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे गए और उस चक्र की नेमी, नेमी किसे बोलते हैं? गति को, संस्कृत में गति को नेमी बोलते हैं। उस चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के रुक गई, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अरण्य माने होता है वन, नेमी अरण्य में जाकर के रुक गई, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया और स्थान चुन लिया गया कि इससे अच्छा कोई स्थान नहीं कथा की। भी पुराण की कथा सुनते हैं तो सबसे पहले उसमें वर्णन जो आता है वो नैमिषारण्य का आता है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी यदि हम अपने घर में करवाते हैं तो पहले श्लोक में आया एकदा नैमिषारण्य, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषि। तो नैमिष की बड़ी महिमा है नैमिषारण्य, जहां 88,000 ऋषि बैठ करके कथा श्रवण करते। उन्हीं ऋषिगणों के मध्य में 20 वर्ष के सूत जी महाराज वहां पहुंच गए। 20 वर्ष के सूत जी को आया हुआ देखा तो सब ऋषि मुनि उठ करके खड़े हुए, प्रणाम किया। तो सूत जी महाराज ऋषि मुनियों से कहते हैं कि मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष की है, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, हमसे सब बड़े हैं, जिनकी उम्र में एक बार नहीं 13 बार इंद्र बदल चुके हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बैठे हैं और वो सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो कहने लगे ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़ा व्यक्ति यदि छोटे को प्रणाम करे तो ये शोभास्पद नहीं लगता है, छोटा बड़े को प्रणाम करे ये न्याय संगत है, पर आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप इतने बड़े हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो कहने लगे भैया कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, और मैं सबसे बड़ा उसे मानता हूं जो ज्ञानी होता है। मैंने आपकी उनको प्रणाम नहीं किया, मैंने आपके ज्ञान को प्रणाम किया। आपके अंदर जो वेद शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ये मैंने दिया। अर्घ्य पादादि से पूजन करने के बाद में हजारों ऋषिगणों ने अपना प्रतिनिधि जो है वो सौनक जी को बनाया। ये सौनक जी को कहा मृत रसा स्वाद कुशला रूपी में श्री सौनक जी महाराज और सौनक जी महाराज ने प्रश्नों की जड़ी लगा दी। महाराज आप हमसे ऐसी कथा कहें, अज्ञान भ्रांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णये रसायनम। अब हमसे ऐसी कथा कहें जिस कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य जनित विवेक बढ़ता, जो कथा कानों के द्वारा सुनने लायक, समस्त पापों और तापों का मन होता कथा सुनने से, और जो कथा भगवान को प्राप्त करने में अमोघ हो। आप ऐसी कथा में संतों के पास जाओ तो ऐसे ही प्रश्न करना,
संतों ये कैसा चलेगा? ये मत कहो हमारी बहू के बेटा होगा, ये फालतू नहीं करना चाहिए। क्यों संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़े कीमती होते। संतों यदि कभी सानिध्य प्राप्त हो, उनकी शरण में जाओ तो बस उनसे कहो महाराज हमारा भजन करने में मन कैसे, भगवान की भक्ति कैसे करें, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे प्रश्न करो। तो जैसे सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्नों की झड़ी लगा दी, तो सूत जी महाराज कहते हैं प्रीतः सौनक चित्ते ते ये तो वत्स में विचार्य चो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भये नासनम। हे सौनक तुम्हारी चित्त में प्रेम है, इसलिए आज मैं तुमसे संसार भय नाशक उपाय कहता। हमारा जीवन क्या है, हम और आपका जीवन क्या है? हम लोग काल ब्याल मुखग्रास्त्रास्त्रनाशो हेतु वे काल रूपी अजगर सांप के मुंह का ग्रास बने हुए बैठे। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक इस काल रूपी सर्प ने अपना मुख खोल रखा है। जिस दिन ये काल रूपी सांप अपना मुंह बंद कर लेगा, उसी दिन हमारी जीवन लीला हो जाए। इसलिए काल रूपी सर्प के मुख के द्वारा निगल जाने के भय का नाशक श्रीमद् भागवत शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु कीरेण भासित एतस्मात् परम किंचन शुद्धि न विद्यते। इससे बढ़कर के संसार में चित्त को निर्मल करने का कोई दूसरा ही नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। भगवान कहीं नहीं गए, भगवान तो भागवत के पन्नों में समाहित हो गए। जिस समय भगवान अपने परम धाम को जाने लगे, उनके मित्र उद्धव ने कहा महाराज आपके जाने के बाद में लोगों का उद्धार कैसे होगा, कुछ करिए। तो वो क्या करते हैं कि भागवत के पन्नों में समाहित हो जाते हैं। तभी से ग्रंथ साक्षात कृष्ण का स्वरूप समझा जाए। बड़ा सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जिसके सर के ऊपर ये पुराण पधर जाता है। तभी तो इसका इतना सम्मान है कि इसे अपने सर के ऊपर पधरा करके नगर परिक्रमा निकलती है और घर घर से लोग निकल करके प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं कि आज हमारे द्वारे पर ठाकुर जी आए। इतना सम्मान है। जहां से ये भागवत पुराण की यात्रा निकल जाती है, वहां अमंगल नहीं होता है। ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये शुद्ध घी है, ये मान लो। वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, सबका सार है। जैसे हमको देखते हैं तो ये नहीं लगता कि इसमें घी भी हो सकता है। दूध को देख करके कोई बता सकता है कि घी भी हो सकता है? नहीं, लगता ही नहीं। दूध को देखने से यही लगता कि दूध है। लेकिन दूध को जब जमाया जाता है तो दही बनता है, दही का मंथन किया जाता है तो उससे मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब ऊपर रख करके तपाया जाता है तो वो घी। 20-30 ग्राम घी से मिलेगी, क्योंकि वो उसका सार बनता हुआ चला आता है। ये सार है भागवत महापुराण, सबका सार है। गन्ने के आदि मध्य अंत में शर्करा व्याप्त है, शक्कर है, लेकिन वो उतना मीठा नहीं होता है गन्ने का रस। जब गन्ने को के रस को एक प्रक्रिया से जब उसकी शक्कर बनाई जाती है तो वो ज्यादा मीठी होती है। आम का वृक्ष आपने देखा होगा, जड़ में, तने में, पत्तों में, शाखाओं में वही रस होता है, लेकिन आम जब फल स्वरूप पृथक प्रकट होता है और जब वो आम पकता है तो संसार के चित्त होने वाला हो जाता है, वो सार है। ऐसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण सार है। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ, ऐसा लिखा है भागवत। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ श्री भागवत की कथा के 16 विभाग के बराबर फल को नहीं दे सकते। जिस समय सुखदेव जी महाराज
इसी भूमि पर, इसी सुख ताल जिसे वो कहते हैं, इसी भूमि पर जब परीक्षित जी को बैठे गंगा के किनारे, तो देवतलोक अमृत का भरा कलश लेकर के यहां आए। सुधा कुंभम गृही सही देवास तत्र समागमन। कहां कांच और कहां उत्तम मणि। मणि की तुलना यदि उन्होंने देवताओं को अभक्त समझ करके उन्होंने कथा रूपी अमृत नहीं दिया, परीक्षित जी को कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित का मोक्ष हो गया, और जब परीक्षित का मोक्ष हो गया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसका मोक्ष नहीं होता, और इसकी अकाल मृत्यु हुई, इसका मोक्ष कैसे हो गया? इस भागवत की कथा श्रवण करने से, इस पुराण की कथा श्रवण करने से। तो उन्होंने की एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत शास्त्र को रखा और एक पल्ले पर अन्य मोक्ष के साधनों को रखा। जब तौला गया तो वजन में श्रीमद् भागवत भारी हुआ, अन्य जितने भी मोक्ष के साधन थे वो सफल। तो ये ग्रंथ जो है ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसे सुनने को नहीं मिलती। भागवत सुनने के लिए 3 का होना जरूरी है: इच्छा, यत्न और अनुग्रह। इच्छा भी होना चाहिए कि हमें भागवत की कथा सुनना है, कोई हमें कथा सुना, फिर उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम कैसे सुने, इसकी व्यवस्थाएं कैसे जुटे। ये 2 चीजें के हाथ में। यदि आपने ये 2 चीजें कर ली, इच्छा कर ली और यत्न कर लिया, तो ठाकुर जी का अनुग्रह फिर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और जब अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा तो आपको सुख ताल में आपको कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए भागवत की बड़ी महिमा। उत्तम गति की इच्छा हो तो भागवत के श्लोक में रोज। अच्छा, ये भागवत कथा जो है ये सबसे पहले जो है किस सुनी? और किसने सुनाई? भाई, भागवत की कथा सबसे पहले सनत कुमार ने नारद को सुनाई। यद्यपि ये कथा वो अपने पिता ब्रह्मा जी से सुन चुके थे, फिर भी कुमारों ने ये कथा उनको सुनाई। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सनत कुमार कहीं ज्यादा आते जाते नहीं है और नारद जी कहीं एक जगह रुकते नहीं, तो इतनी बड़ी भागवत की कथा सनत कुमारों के मुख से नारद जी ने एक जगह बैठ करके कैसे सुन ली? तो कहा, एक दातु विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थम समायातो दद्रसुस्तत्र सत्संग के लिए विशाला नगरी को गए। सनत कुमार, विशाला नगरी किसे कहते हैं जानते हो? बद्रीनाथ धाम, विशाला नगरी। वहां उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी का उदास मुख है। नारद जी का उदास मुख देख करके कहा, कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्यंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतश्यागमनम तब। यहां मैं कथा ज्यादा कहूंगा, चुटकुला नहीं कहूंगा, क्योंकि ये भारत की भूमि है, यहां कथा की महिमा है। आपको ऐसी कथा सुनने को मिलेगी, बिल्कुल कथा का सार मैं आपको सुनाऊंगा। त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतश्यागमनम तब। नारद जी का उदास मुख देखा तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद, तुम्हारा उदास मुख क्यों है?
आप जैसे वक्त के लिए बात उचित नहीं, आप भगवान के सबसे प्रिय वक्त हैं। ऐसा उदास क्यों तुम्हारा? आज तुम्हारी ऐसी स्थिति दे रही जैसे धन नष्ट हो जाने पर लोभी मनुष्य की जो स्थिति होती। लोभी व्यक्ति का यदि धन चला जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसे देखते ही बनती है। कामी है नार प्यार जी तो कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है और लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि अत्यंत कृपणस्य, अत्यंत कृपण जो व्यक्ति होता है, लोभी होता है, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। लोभी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्येष्ठ पुत्र का एक नाम, निक नेम कोई ऐसा रख लेते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। तो नारद जी से सनत कुमार कहते हैं कि तुम्हारी हो जाने पर लोभी मनुष्य की जो स्थिति है, बताओ नारद क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं, सुनो मेरी स्थिति क्यों? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ के पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, क्षेत्र, श्री क्षेत्र, रंग क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। मेरे को कहीं शांति, अधर्म के साथी कलयुग ने इस पृथ्वी को दबा दिया है। न कहीं तप है, न सत्य है, न शौच है, न दया है, न दानी। लोग होकर के अपना अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और छलपूर्वक असत्य हैं। कलयुग बाबा जी रामायण में लिखते हैं, कलयुग का व्यक्ति जो है वो झूठ बोलता है। झूठ देना, लेकिन विडंबना ये है, जो झूठ बोलना नहीं जानता उसे नहीं माना जाता। झूठ बोल करके जो अपनी बात को मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, झूठ बोल करके अपनी बात को सिद्ध कर देता है। कैसे? जो कहे झूठे मस्करी जाना, जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुण बलते कलयुग सोई गुण बलते बखाना, गुण बलते बखाना। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। उस व्यक्ति को होशियार माना जाए। घरों में जाके मैंने देखा करुणी प्रभु श्याल को बुद्धिदायक तरुणी प्रभुता के ही का स्वामित्व है, स्त्रियों की चलती है। तरुणी प्रभुता के, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि स्त्रियों की चलती नहीं होना चाहिए, नहीं, स्त्रियों का मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, चलती होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं बहुत अति हो जाती है।
इतनी अति हो जाती यदि आप किसी व्यक्ति से कोई बात कहें और अगर तो वो सोच के नहीं बताएगा, सोच के बताएगा, वो अपनी पत्नी से पूछ के बताएगा। इसलिए वो कह रहा है कि अभी हमें समय दो, हम सोच के। तो ये इसमें कोई बात नहीं, ये तो युग का प्रभाव है, होना ही है ऐसा। तो इस युग में तो तरुणी प्रभुता के पर अनेक देव मनुष्यों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए जा चुके हैं। न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सदाचारी है। इस कलयुग रूपी दावानल में समस्त साधन जल करके भस्म हो गए। आज स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैंने जगह जगह जाकर के देखा, कोई भी। मैंने भी बड़े बड़े लोगों से पूछा कि आप पूर्ण रूप है, तो किसी ने भी छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कहा महाराज पूर्ण रूप से सुखी। कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी, तो कोई धन बिन राहत उदास। कोई धन के बिना दुखी है, कोई तन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी। तन का दुख क्या है? तमाम करोड़ों का टर्नओवर महीने में करते हैं, क्या है? मूंग की दाल के साथ में रूखी रोटी, रूखा फल। सेठ जी से यदि पूछा जाए, सेठ जी इतना सब कुछ होते हुए भी ये कैसा भोजन करते हो, तो सेठ जी यही कहेंगे कि डॉक्टर ने मना किया है, रोटी में घी लगा करके खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सब कुछ है लेकिन खा नहीं पा रही। तो यही तो तन का दुख है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। मन का दुख क्या है? बाबा जी सोचते हैं कि हम अपने पोते का अच्छे कुल खानदान की बहू हमारे घर में आएगी, समय से हमें भोजन देगी, हमारी सेवा करेगी। लेकिन बाबा जी ये सोचते ही रह जाते हैं, उनका बेटा, उनका पोता उनकी मर्जी के विरुद्ध किसी इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है, किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी कर लेता है। बाबा जी ने जो सोचा वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं पूरा हो पाया। तो ये क्या है? ये मन का। कोई धन के बिना दुखी। लोग कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन दिन सड़कों पर काम करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? 300-400 रुपए शाम को मिलते हैं, उसको ले जा करके राशन पानी खरीद से और अपने परिवार की उधर पूर्ति कर। कोई धन के बिना दुखी। सुखी है तो कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान की भक्ति करता है, जिसके मन में शांति है, बस वही जीव सुखी है। वो कहते हैं नारद जी, इस प्रकार में कलियुग के दोषों को देखते हुए, पर्यटन करते हुए उस पवित्र यमुना तट पर गया जहां भगवान कृष्ण कीड़ा की। मैंने वहां देखा कि यमुना के किनारे एक जवान स्त्री बैठी है, हल्का सा, और उसके सामने दो बुढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। 100 स्त्रियां पंखा हिला के उसके ऊपर हवा कर रही हैं। मैंने सोचा कि ये कौन है? नारद जी कहते हैं, जब मैं उसके पास करने लगा तो जैसे उस जवान युवती ने मुझे देखा तो हमसे कहती है, वो साधु क्षणम तुष्टो मत चिंता मुपीनाश। हे साधु, क्षण भर ठहरे जाइए, आप मेरी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। संसार में आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे सामने ये दो बुढ़े अचेत अवस्था में कौन है? तुम्हारे ऊपर पंखा हिला हिला के हवा कर, ये कौन स्त्रियां कौन है? तो वो जवान युवती कहती है, भक्ति मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानु। एक का नाम ज्ञान है, एक का वैराग्य है। काली योगे न जर्जरो। ये बूढ़े हो गए,
ये गंगा इत्यादि नदियां हैं जो मेरे ऊपर पंखा हिला हिला के हवा कर रही हैं। भक्ति लगेगा। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बड़ी हुई और गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी। वहां कलिकाल के संबंधों से होने वाले पखंडों ने मेरे अंगों को खंडित कर दिया और मैं बहुत समय से पुत्रों के समेत दुर्बल हो रही हूँ। पर जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीन स्वरूपणी, इस वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई। धन्य है वो वृंदावन जहाँ साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। धन्य वृंदावन तेन भक्ति नृत्य, जहाँ की मयूर के नृत्य के कंपन से, साधु संतों की वाणी से, यमुना की कलकल करती हुई धारा से निरंतर श्री राधा का नाम सुनाई देता है। इसलिए तो वृक्ष के संतों ने गाया है, श्री राधे मोहे। वृंदावन का ये भाव देखिए आप। रसखान जी ने लिखा, मानस हो तो वही रसखान, रसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसलिए हर वक्त ये चाहता है मुझे जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। श्री राधे मोहे किशोरी मोहे, बिहारी मोहे, ब्रज को बनैयो मोर नाचू तात थई थई। श्री राधे मोर नाचू मैं नाचू तात थई थई, नाचो तथा थई मैं नाचू तात थई थई, नाचो तथा थई थई। श्री राधे मोहे बिहारी मोहे किशोरी मोहे, ब्रज को बनैयो मोर नाचू तात थई थई। श्री राधे मोर ब्रज को बनैयो। चाहे मुझे कुंजन को बंदर बनैयो, मुझे कुंजन बंदर बनैयो, चाहे मुझे कुंजन को बंदर बनैयो, कुंजन को बंदर बनैयो। बंदर भी निधवन के अंदर बनैयो, बंदर भी निधवन के अंदर बनैयो, गोकुल बनैयो ढोर, गोकुल को बनैयो ढोर। मैं नाचू राधे मोहे बिहारी मोहे किशोरी मोहे, ब्रज को बनैयो मोर नारू तात थई थई। बिहारी मोर को बनैयो मोर नाचो तात मुझे कलियन को कुकर बनैयो, मुझे गलियन को कुकर बनैयो, कुकर बनैयो भक्त द्वारन फेरैयो, कुकर बनैयो भक्त द्वारन बनैयो, कुकर बनैयो भक्त द्वारन फेरैयो, कुकर बनैयो भक्त द्वारन बनैयो। वन में घुसने ना दूं जो,
मोहि और नाच आता थई थई बिहारी मोहि को बनैयो चाहे मुझे धूल हो बनैयो वृंदावन की चाहे मुझे धूल हो बनैयो वृंदावन की चाहे मुझे धूल बनैयो वृंदावन की श्री वृंदावन की बिहारी के चरण की श्री वृंदावन की बिहारी के चरण की श्री वृंदावन की किशोरी के चरण की वृंदावन की चरण की क्या खेले नंद किशोर मैं नाचूं था थई थई श्री राधे बिहारी बनैयो मोर नाचूं था थई थई बिहारी मोहे को बनैयो मोर नाचूं था थई थई बिहारी मोहे को बनैयो मोर नाचूं था थई थई मैं नाचू दादा थई थई मैं नाचू दादा थई थई जय हो। एक तांगे वाला एक रिक्शे वाला भी होगा, यदि आपसे रास्ता मांगेगा तो ये नहीं कहेगा ये भाई एक तरफ बढ़ जाओ, वो भी राधे राधे बोलेगा। वृंदावन में राधा जी का साम्राज्य है, किशोरी जी का साम्राज्य। धन्य है वृंदावन जहां भक्ति जवान हुई है। भक्ति महारानी ने कहा कि हमारे ये दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैरागी, ये अचेत अवस्था में है, इनको सचेत करो। ज्ञान वैराग्य के कानों के समीप अपना मुख ले जाकर के बार बार वेद की अंत में गीता पाठ सुनाया तो वो उठ करके बैठ गए और जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में हो गए। नारद जी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, भक्ति का प्रचार कैसे होगा, ज्ञान वैराग्य का बल कैसे बढ़ेगा। भक्ति महारानी से नारद जी ने कहा कि तुम भगवान को सबसे अधिक प्रिय हो, जहां तुम पहुंच जाती हो वहां भगवान विवश होकर के जाते। ये भक्ति की विशेषता है। भक्ति मिलती कब? तो कहा भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। भक्ति मिली कब? मिलई जो संत होए अनुकूला, संतों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति हो। अच्छा, संत किसे कहते हैं? जिसकी आंखों में प्रेम हो वो संत है। जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश में लाकर खड़ा कर दे वो संत है। जो गरीब को अमीर को एक दृष्टि से देखता हो वो संत है। और जो अति से अति सहन करता हो वो संत है। यदि गुण किसी व्यक्ति पाए जाते हो, चाहे वह कुर्ता धोती पहने तो वह संत है, चाहे पैंट पजामा पहने तो वह संत है। संत वस्त्रों से नहीं होता है, विचारों से। आपने नाम सुना होगा संत एकनाथ जी महाराज का। हल्का सा, एकनाथ जी महाराज एक बार गोदावरी से स्नान करके लौट रहे थे। रास्ते में एक दुष्ट व्यक्ति मिला तो उसने उनके ऊपर थूक दिया।
एकनाथ जी महाराज तो ऐसे संत थे, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोबारा से गए, गोदावरी में स्नान किया, फिर वहां से आ रहे थे तो वही दुष्ट व्यक्ति फिर मिल गया तो उसने फिर थूक दिया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो कितनी अति सहन की उन्होंने, 30 बार किया स्नान, लौट के फिर थूक दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, उस व्यक्ति ने उनके ऊपर 108 बार, 108 बार में एक बार भी संत जी ने कुछ नहीं कहा, हंस करके चले जाते, लौटे फिर गोदावरी में स्नान कर लेते। 108 गोदावरी से स्नान करके लौट रहे थे तो वही दुष्ट व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपके ऊपर 108 बार थूका और आपने इतनी अति सहन की, 108 बार में एक बार भी कुछ नहीं कहा। तो संत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो कहने लगे, भैया तेरी कृपा से आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का फल प्राप्त हो गया। संत ऐसे होते हैं, ऐसे संतों का संग करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। पर भक्ति मिलती कब है? भक्ति के साधन क्या है? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होना, रामायण कह रहे हैं। इसलिए तो हम ब्राह्मणों का तिलक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। भगवान अपनी पूजा से जितने प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मणों का, रामायण कहती है प्रथम ही विप्र चरण, प्रथम साधन है ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों के चरणों का स्पर्श करना, ये पहला साधन। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरतो श्रुतो। भक्ति महारानी से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों को सचेत करूंगा, और उसी समय उन्होंने अपने नेत्रों को बंद किया, ध्यान लगाया तो उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी। नारद जी को आकाशवाणी ने क्या कहा? हल्का सा, उद्यमा सफलस्तेतु भविष्यति न संशय, तो कोई सत्कर्म करो। पर यह नहीं बताया कि हम क्या करें, बस सत्कर्म करो तो भक्ति का होगा, ज्ञान वैराग्य का बल बढ़ेगा। नारद जी सोचने लगे कहाँ होंगे जो हमें सत्कर्म के बारे में बताएंगे। इससे चिंता से विकल नारद जी बताए हमको। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो सनत कुमारों का दर्शन किया है। इदानी भूर भाग्ये बुद्धि संगमा स्थितः, कुमारावदितां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि।
कृष्ण हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने जब सनत कुमारों का दर्शन किया, इदानी भूर्भाग्येनो भवद्विसंगमास्तथा कुमारा वदताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि। मेरे भाग्य का उदय हुआ जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन। सनत कुमारों का जीवन क्या है? कथा मात्री के जीवना, जिनका जीवन कथा है। चारों भाई वशिष्ठ कि हमको कथा सुनने मिले। छोटे से छोटा वक्ता कहीं कथा कहता हुआ मिल जाता, चारों भाई बैठ करके प्रेम से कथा सुनते थे। और जिस दिन कोई वक्ता नहीं मिलता तो एक भाई वक्ता बन जाता था, तीन भाई श्रोता बन जाते। लेकिन कथा नित्य होती, क्योंकि कथा से बड़ी किसी की महिमा नहीं होती है। इनका जीवन ही कथा है। मैं तो ये कथा, भागवत की कथा आप लोगों को सुना रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ये कथा क्यों कहते थे? क्या उन्हें किसी से कोई प्रमाण पत्र लेना था, या उन्हें किसी से कोई फूलों का हार पहनना था? नहीं, कथा की वो महिमा जानते थे, इसलिए वो नित्य कथा पार्वती जी को सुनाते। तो कथा से बड़ी महिमा किसी की नहीं थी। अच्छा, सनत कुमार कैसे लगते हैं? जैसे जबकि सबसे ज्यादा उम्र है सनत कुमारों, ऐसे लगते हैं जैसे कोई 5-5 वर्ष के बच्चे खड़े हो। क्यों? ये भजन का प्रभाव है। जो व्यक्ति भजन करता है, हरि शरणम का जप करता है, तो भागवत में लिखा है कि जरा स्मान न बाधते। उस व्यक्ति को कभी जरा माने होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में कष्ट नहीं होता है जो हरि शरणम का जप करता है। बुढ़ापे में उसका चेहरा चमकता रहता है। सनत कुमारों का जीवन जो है ये कथा मात्री का जीवन है, कथा ही का जीवन। सनत कुमारों से कहा कि क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म तो सनत कुमार कहते हैं द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, वेद पाठ की यज्ञ हैं। ये यज्ञ कर्मों को बताते हैं। विद्वानों ने सत्कर्म किसे बताया तो कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बधई। ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म बताया। वो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुगात। यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुगात भी, जिस भागवत का गायन सुखदेव जी जैसे महात्माओं ने किया है। भागवत की कथा होगी तो भक्ति का प्रचार होगा, ज्ञान वैराग्य का बल बढ़ेगा। तो कब भागवत की कथा फिर आपको ही कहना है, आप ही कहेंगे। स्थान भी आपको निश्चित करना है कि भागवत की कथा कहां होना चाहिए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के किनारे भागवत की कथा। गंगा के किनारे कथा होने का सबसे बड़ा पुण्य मिलता है, सबसे बड़ा महत्व होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, कथा हुई है हरिद्वार में, लिख रहे हैं गंगा उत्तमानंद नाम को। हरिद्वार भी तो लिख सकते थे, लेकिन हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? इसलिए वो सोचते हैं कि ये ग्रंथ जो है ये सार्वभौम है। अगर हरिद्वार लिख दिया तो ये जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं सैब, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हरिद्वार नहीं, ये हरिद्वार। बाबा केदारनाथ के यहाँ जाने का यही तो द्वार है। शिव जी के भक्त कहते हैं ये हरिद्वार है, पर जो वैष्णव होते हैं, विष्णु भक्त कहते हैं नहीं। बद्रीनाथ धाम जाने का ये द्वार है, वो कहते हैं हरिद्वार, वो कहते नहीं। तो दोनों में आपस में दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। हरिद्वार लिख दिया तो सबों को अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो विवादास्पद नहीं है मैं उसका नाम लिखूंगा। गंगा द्वार,
गंगोत्री से चल करके गंगा भी निकलती है, तो ये गंगा का भी द्वार है। पर गंगा द्वार यदि लिख देंगे तो कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि गंगा को हर कोई मानता है, चाहे वो वैष्णव हो या शैव हो, शाक्त हो, कोई भी हो, गंगा को हर कोई मानता है। गंगा का कोई विरोध नहीं करता है। गंगा ऐसी है, गंगा सबको पावन। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आप शुद्ध होकर के, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन गंगा कभी ये नहीं कहती है कि तुम मेरे यहाँ शुद्ध होकर के आओ, पवित्र होकर के आओ, अच्छे वस्त्र पहन करके आओ। गंगा कभी ये नहीं कहती है। गंगा तो कहती है तुम कैसे भी अपवित्र बने रहो, कैसे भी अशुद्ध बने रहो, कैसे भी पापी बने रहो, बस एक बार आकर के मुझ में गोता लगा लो, मैं तुम्हें पवित्र कर दूं। गंगा का कोई विरोध नहीं, इसलिए उन्होंने हरिद्वार की जगह की कथा हुई है हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर। कथा रूपी अमृत रस का पान करने के लिए सनत कुमारों के साथ में नारद जी गंगा के किनारे पहुंचे हैं। भूलोक देवलोक में ये बात पूर्ण रूप से फैल गई। गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। पंगु, अंधे, बूढ़े, मूर्ख भी अपने पाप को दूर करने के लिए वहां पर पहुंचे। बंधुओं, बहुत बड़ा समाज एकत्रित हो गया, ऋषि मुनियों का समाज। भागवत की कथा की बड़ी महिमा है। अगर एक घड़ी आदमी कोई ये भागवत के श्लोक उसके कान में पड़ जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। कई लोग ऐसे तो थे, उन्हें पता चल गया गंगा के किनारे भागवत की कथा तो बहुत होती रहती, हमें निमंत्रण नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। अरे भाई ये मत सोचो निमंत्रण आई तब हम जाए, बगैर निमंत्रण के जाओ। कहीं कथा हो रही हो बगैर निमंत्रण के जाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि निमंत्रण आई तब हम कथा सुनने के लिए जाएं और निमंत्रण देने पर आप कथा सुनने के लिए जाते हैं तो उतना फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मूल में जो है वो फिर कथा नहीं रहती, आयोजक हो जाता है। आप कथा हॉल में आएंगे, कथा पंडाल में आएंगे तो आप ध्यान कथा में नहीं रहेगा, आयोजक की तरफ रहेगा कि जिसने हमें निमंत्रण दिया है वो व्यक्ति मुझे देख ले, अंकज जी मुझे देख ले, इन्होंने भारद्वाज जी ने मुझे बुलाया है या आपने बुलाया है, जो आयोजक है उसने बुलाया है। मुख्य उद्देश्य पहले ये रहता है कि जिसने निमंत्रण दिया है वो व्यक्ति मुझे देख ले, बस उससे राधे राधे हुई, उसने देख लिया, लिफाफा चढ़ाया और चलते। नहीं भाई, ये मत सोचो कि हमें बगैर बुलाए जाए। उस समय ऐसे लोग थे तो भृगु जी उनके पास गए, इच्छा तो थी कथा सुनने जाएं, लेकिन स्वाभिमान की वजह से नहीं आ रहे। भृगु जी कहते हैं कि हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं, चलिए। समाज एकत्रित से चैन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, मार्कंडेय, पिपलाद, चाय, सुखजाजन, जुन, विश्वामित्र, पराशर, व्यास, कण्व, अनेक ऋषि वहां पर बैठे। सनत कुमार व्यास गादी पर बैठ करके भागवत की महिमा का गान करते हैं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाण स्थापनाय प्रकाशितम्। ये भागवत पुराण जो है ये वेदों से प्रतिष्ठित है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्थापन के लिए प्रकट किया गया है ये ग्रंथ। इस ग्रंथ की कथा का सुनना सदैव आदरणीय माना गया। भागवत में लिखा है सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रय। जिसके सुनने से भगवान चित्त में भली भांति ले लेते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करता ले सता, जिसके सुनने से मुक्ति हस्तगत हो जाती है। इसलिए उत्तम गति की इच्छा हो तो भागवत के श्लोकों का पाठ करो। एक अध्याय 10 श्लोक, 5 श्लोक, 2 श्लोक, 1 श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक का भी मान हो जाता है, क्योंकि ये व्यास जी महाराज की अंतिम कृति है। व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखने के बाद में अपनी कलम को रख दिया, कोई ग्रंथ नहीं लिखा।
इसलिए ये अंतिम ग्रंथ है, सबका सार, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सबका इसी में रखते हैं, इसलिए इसकी बड़ी महिमा। जिन लोगों ने भगवान की कथा अपने कानों के द्वारा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? पूज्य बाबा जी रामायण कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, सर्वने रंद्रे यही भवने समान, जिन लोगों ने भगवान की कथा अपने कानों के द्वारा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? सांप की बामी की तरह होते हैं। हरि हर कथा विराज तो बैनी, हरि हर कथा विराज विराजत बेनी, सुनते सकल मुद मंगल दे, सुनत सकल मुद मंगल देनी, विमल कथा कहे कीने अरभा, विमल कथा कहे कीने अरंभा, विमल कथा विमल कथा कहे कीने अरभा, विमल कथा कहे कीने अरंभा, सुनते न साहे काम मद दम्भा, सुनते न साहे काम मद दम्भा, सुनते न साहे काम मद दम्भा, सुनते न साए काम मद दम्भा। सारे पापों का तापों का समन करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा। सनत कुमारों ने जब भागवत की कथा का महात्मा कहा, प्रेममयी भक्ति तरुणता को प्राप्त होकर के अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पर प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणों गृहीता प्रेमयी रूपा सहसा वरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर बदन। हे श्री कृष्ण, हे हरे, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद, ये भक्ति महारानी का संकीर्तन है, सभी लोग करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाते नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे।
वासुदेव राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कल की कथा का 2 बजे का समय है, ठीक है। अब यहीं तो रहना है, कितने बजे भी कोई नहीं। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 2 से 5 बजे तक कथा थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम जैसे प्रसंग के अनुसार जितना हरी इच्छा तक, 2 से हरी इच्छा, ठीक है ना। तो फिर वो 6 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे टाइम में मत बांधिए, क्योंकि प्रसंग जो होता है कभी बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है ना। तो इसलिए 2 से हरी इच्छा तक, 5 से पहले तो खत्म नहीं करूंगा, ऊपर कितना भी हो जाए। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाए, भगवान की आरती करें। वॉल्यूम बढ़ा देना भैया। बिहारी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तोरे मुख के तेरे शीश पे सो बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या मुरली पे मैं बल बल जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी
दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन घन हो। मेरा सदा वृंदावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता पिता तमेव त्वमेव वेद्या त्रिगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम जलेन शीतली गणम पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम हस्तो वृक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिम। हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागा महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिका चंपके पालाब्जै पुण्यजाति करीर रसाल पुष्प बिल्व प्रभा तुलसी दल मंजरी भी स्तां पूजयामि जगदीश्वर में सीद नाना सुगंध पुष्पाणि कालोपमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहात् परमेश मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सुखदेव